और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। सिरसल्ला स्थित श्री रामदेव गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश धुन से News21 की टीम ने खास बातचीत की। गौशाला के विकास, गोवंश की देखभाल और भामाशाहों के सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। ओम प्रकाश धुन ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से गौशाला की सेवा कर रहे हैं। गौशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसका प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होता है। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 9 महीनों का अनुदान दिया था, लेकिन अब गौशाला समिति चाहती है कि भाजपा सरकार इसे 12 महीने का कर दे ताकि हरे चारे की कोई समस्या ना हो। News21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने की गांव की जनता से श्री रामदेव गौशाला संस्था सिरसल्ला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं। किस प्रकार की गौशालाओं में समस्या है, किस प्रकार कमियां हैं, और अभी जो सरकारी अनुदान बढ़ा है 10%, उससे जो गौशालाओं के कार्यकारिणी टीम है वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो बोलना है कि कम से कम 50 रुपये और 100 रुपये गौश के लिए किया जाए ताकि शेड निर्माण करवा सके, पेयजल की व्यवस्था करवा सके, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है और सुचारू रूप से सफाई का भी ध्यान किया जाता है। और जो भी जन कल्याणकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत लेवल तक, ग्राम पंचायत लेवल तक जिला प्रमुख प्रधान है मिले तो वो योजनाएं, सरकारी अनुदान है जो उसके साथ यहाँ गौशाला में पहुंचानी चाहिए। क्योंकि गौशालाओं के अंदर आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि पौष्टिक आहार वगैरह के साथ साथ चारा वगैरह भी डाल दिया जाता है, और भी योजनाएं ऐसी है। तो आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी चौधरी साहब, तो उनसे बातचीत करते हैं कि गौशाला के अध्यक्ष पद पर विराजमान है, किस प्रकार की उनकी गौशाला, रामदेव गौशाला में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार मुद्दे मसले। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सर, बात करते हैं गौशाला में किस प्रकार की समस्या है, कब से स्थापना हुई है? हमारे गौशाला की स्थापना 2006 में हुई थी जी। हमारे समस्या एक तो जो सरकारी अनुदान आ रहा ना जी, वो बहुत ही कम है। जी, नंबर 1 में इनको अनुदान को 12 महीना कर देना चाहिए। जी, दूसरी बात में जो 50 से 100 रुपये कर देना चाहिए। जी, तीसरी बात में जैसे हमारे पेयजल की समस्या है, जी, अंदर निर्माण की भी समस्या है, जी, उनका भी सुचारू रूप से हमारा समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। अगर ये वीडियो सर भजनलाल सरकार तक, जोराराम जी कुमाऊं तक, आपके जो गोपालन मंत्री है वहां तक पहुंचता है, उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हो? उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि एक तो 50 से 100 रुपये किया जाए जी, और एक इनका 12 महीने का कर दिया जाए, जी बिल्कुल, ताकि बाकी क्या है, लोग गांव में से तो फंड तो आता, लेकिन धीरे धीरे आने वाले दिनों में बहुत ही कम हो गया। जी, पहले तो आता था, लेकिन अब ये लोग यही बोल रहे हैं आपको तो सरकार पैसे दे रही है, जी बिल्कुल, हम काहे के दें। कहीं के दिन। तो ये हमारे लिए समस्या। दूसरी समस्या हमारे ये जमीन का जो पट्टा है, जी, इनकी बहुत ही हमारे समस्या है, जी, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। ठीक है। कोई योजना भी नहीं ले पाते हो सरकारी जमीन? कोई योजना भी नहीं ले पाते। अगर पट्टा हो तो योजना ही ले पट्टा हो सकते तो हम छोटी मोटी योजना है और हो जाता, लेकिन हमारे ये बड़ी समस्या पट्टे वाली। साफ सफाई का किस प्रकार ध्यान दिया जाता है? साफ सफाई का तो हमारे जो ये है गवाड़िए लोग हैं जी, वो करते हैं, जी, लेकिन इतना नहीं हो पाता। जी। थोड़ा बहुत दूसरे आदमी लगाते हैं तो और भी हमको पैसे ज्यादा लग जाता है। तो सर, एक जो अभी सरकारी अनुदान जो 10% बढ़ा है सर, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत ही कम है। जी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसके लिए तो 50 से 100 रुपये करना चाहिए। जी, उसके अंदर और भी पौष्टिक आहार वगैरह, शेड निर्माण। पौष्टिक आहार तो 50 से 100 रुपये करेंगे ना, जब पौष्टिक आहार दे पाएंगे, जी, हरा चारा भी दे पाएंगे। इन पैसों से कुछ नहीं होता। तो गौशाला का निजी है किस प्रकार है, जैसे गोबर वगैरह, दूध, छाछ वगैरह वो कहाँ से? हमारे जैसे गोबर की इनकम है मेन में, तो गोबर से तो हमारे क्या करीब करीब जो हमारे गवाड़िए लोग है ना, उनका पूरा हो जाता है। उनका पूरा हो जाता है। ठीक। बाकी बड़ा कोई रीजन नहीं गोबर। तो कितना अभी सरकारी अनुदान आ रहा है आपका छोटे बड़े गौवंश को? छोटे बड़े गौवंश को लमसम आता है 14-15 लाख रुपए। जी, एडजस्ट हो जाता है उससे या जन सहयोग के द्वारा? जन सहयोग के द्वारा। कुछ जन सहयोग, हाँ। कुछ निजी आय के द्वारा फिर होता है ना? फिर होता है। तो बात करते हैं सर, इसके अंदर आपको हनुमान जी बेनीवाल है या आपके जो और जो गौतम जी टाक है या विधायक साहब है, एमएलए, एमपी, सरपंच, ग्राम पंचायत लेवल पर उनका सपोर्ट मिलता है या ग्राम पंचायत या सरकारी अनुदान के द्वारा ही चलती है? नहीं, हम तो सरकारी अनुदान या थोड़ा बहुत गांव का जन सहयोग। पॉलिटिक्स कोई सपोर्ट नहीं है? पॉलिटिक्स कोई सपोर्ट नहीं। जी बिल्कुल, नहीं तो कोई सपोर्ट है, नहीं कोई पॉलिटिक्स निर्माण है। निर्माण भी नहीं है ना? नहीं। तो इसके अंदर भामाशाह कौन से लोग हैं? भामाशाह गांव के लोग हैं। जी,
उनसे चलता है। तो बात करते हैं युवा आजकल गौ सेवा के लिए बहुत तत्पर तैयार रहते हैं। युवाओं का किस प्रकार जो सर्विस लगे हैं लड़के या गांव के जो बच्चे हैं किस प्रकार सपोर्ट करते नहीं, हैं? युवाओं को तो हमारे यहाँ खूब सहयोग है जी। युवा लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, हम्म। कोई जैसे सत्संग करते हैं और करते हैं ना, जी। उसमें भी हमारे युवाओं का बहुत ही अच्छा योगदान देता है। जी जी। उस योगदान से हम इनको चला रहे हैं। तो सर बात करते हैं भजनलाल सरकार के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का सरकारी अनुदान हुआ, फिर 6 महीने का हुआ, अब 9 महीने का है। क्या मांग है भजनलाल सरकार अगर ये वीडियो देख रही है कि 12 महीने का सरकारी अनुदान हो जाए तो काफी योजनाएं हैं वो स्थापित हो सकती है? नहीं, इनको तो 12 महीने का तो करना ही चाहिए ना। जी। शुरू में तो 3 महीने का ही था, हाँ जी। बढ़ा के 9 महीने का कर दिया, 6 महीने फिर 9 महीने कर दिया, तो 12 महीने का कर देना चाहिए। क्योंकि सर इसके अंदर एक और दुविधा है कि जैसे मान लो आप 9 महीने का जो सरकारी अनुदान मिल रहा है, अगर जन संयोग नहीं हो तो 9 महीने का जो सरकारी अनुदान मिला है वो एडजस्टमेंट 9 महीने होगा, तो 3 महीने का जो बाकी एडजस्टमेंट वो कौन करेगा? तो 12 महीने का उचित माना जाता है। 3 महीने का तो इधर जन सहयोग से ही करते हैं, और क्या होता है। पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, क्योंकि 450 गौस के लिए पेयजल की व्यवस्था करना है संभव है? हाँ, पेयजल के तो लिए हमारे ऐसे ये ट्यूबवेल तो है यहाँ पे जी। ट्यूबवेल है, हमारा ट्रैक्टर है, टैंकर है, जी उनसे इनको पानी पिलाते हैं। जी। बाकी जैसे अभी नालियों के अंदर मीठा पानी है, तो तो उनसे टैंकर से लाके सप्लाई करते हैं। जी जी। और क्या आपको कभी मौका मिला हो मीडिया के माध्यम से बोलने का, तो आपने सोचा हो कि कभी बोलने का मौका मिलेगा तो हम ये मुद्दे हैं रखने के लिए गौशाला के पूरे? नहीं, हमें तो सर्वप्रथम मीडिया वाले मिले, आज तक मिला ही नहीं कोई। अच्छा। मिलेंगे तो और बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। जो हमारी समस्या वो तो बताएंगे, जी बिल्कुल, वो तो बतानी है। बिल्कुल जो वाजिब समस्या वही बताएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए थे ओम जी, विशेष तौर से उनका बोलना है कि जो सरकारी अनुदान है वो बढ़कर कम से कम 9 महीने का हुए और कम से कम जो 20 रुपए और जो 40 रुपए उसको बढ़ाकर 10% जो बढ़ाया गया है वो कम से कम 50 रुपए 100 रुपए हो जाए, ताकि बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से गौस के अंदर हो जाए। और गौशालाओं को हाईटेक बनाने के लिए जो सरकार है वो नई नई कुछ योजनाएं दे ताकि गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। ये भी उनका बहुत मेन मुद्दा है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो ओम जी ने जो बातें कही है किस प्रकार उनके मुद्दे हैं जो एनालाइज है उस पर गौर कीजिएगा, उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। 10 मिनट देने के लिए सर हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद।